हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में 12वीं क्लास के गणित लेकर आए हैं। 12वीं क्लास के गणित में हम आज बताने वाले हैं, पहली बार ऑनलाइन यूट्यूब पर मैंने क्लास 12वीं का मैथ चालू करने के लिए चले हैं। इस सेशन में हम दोस्त बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं। डीसी डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी क्या होता है दोस्त? डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। क्या होता है? अवकलन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। ये डिफरेंशिएशन को, इसी डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं DI टू द पावर n। ये डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं DI टू द पावर n। और डिफरेंशिएशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीसी। इसका हिंदी क्या होता है? अवकलन। किसी भी फंक्शन को, फलन को हम अवकलन करने के लिए आज सीखेंगे। तो किसी भी फलन को अगर अवकलन करेंगे तो किसी के सापेक्ष करेंगे, चाहे एक्स के सापेक्ष करें, थीटा कोण हो तो थीटा के सापेक्ष करें, अल्फा बीटा गामा के सापेक्ष करें। तो देखिए, हम समझते हैं जैसे डिफरेंशिएशन के लिए डी बाय डी, ये डिफरेंशिएशन को दर्शाता है। डिफरेंशिएशन अगर एक्स लगा दिए तो इसका मतलब हुआ कोई फलन का हम क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ, डब्ल्यू मीन्स विथ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्स के सापेक्ष अवकलन। किसी भी फंक्शन अगर हम लिखते हैं डी बाय डी थीटा, यानी अवकलन हो रहा है डी बाय डी एक्स, किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। इसका हो जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष को, अवकलन को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टेड टू थीटा। थीटा के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हम लिखते हैं डी बाय डी और पी लिख देते हैं तो यहां पर ही होगा डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष? पी के सापेक्ष। तो अंग्रेजी में इसको क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी। इसका मतलब हुआ पी के सापेक्ष अवकलित हो रहा है, अवकलन कर रहे हैं। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आप कोई फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन है और इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी बाय डी एक्स, यानी डी बाय डी एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष, ये फलन है, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब ये फलन। तो ये फलन जो है इसका कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इस, अब देखिए दोस्त, हम सूत्र को बताते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। सूत्र क्या होता है? देखिए, सूत्र में आपको बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। जैसे कि पहला डी बाय डी एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर कोई भी फंक्शन एक्स टू दी पावर एन का करते हैं तो पावर के पहले अवकलन करेंगे तो एन इंटू में चला आता है। क्या आता है दोस्त? एन इंटू में, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। अभी ये पावर के किया, एन, एन मतलब नंबर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो एन इंटू में आ जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये पावर। फिर एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्त? डी बाय डी एक्स इंटू एक्स। ये कट जाएगा तो एक ही हो जाएगा, यानी एक्स पर पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? एन एक्स पावर एन माइनस वन। उसी त्रिकोणमितीय फलन के लिए हम बताते हैं दोस्त, अगर डी बाय डी एक्स की बात कर देते हैं तो यहां हम साइन एक्स लिखे हैं, तो साइन एक्स का अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष? एक्स का। ये साइन एक्स क्या है? फंक्शन है, फलन है। तो देखिए पहले साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है क्या दोस्त? कॉस। तो साइन कॉस में बदलता है एक्स, तो कॉस है। अभी साइन का किए, फिर एक्स करेंगे तो डी बाय डी एक्स के सापेक्ष डी बाय डी एक्स, और फिर एक्स देंगे तो क्या हो जाएगा? एक, यानी साइन एक्स के डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस एक्स। फिर एक्स को किए तो कितना आ गया? एक। अब देखिए तीसरा अगर बात कर लेते हैं डी बाय डी एक्स कॉस एक्स, तो देखिए कॉस एक्स का दोस्त, कॉस एक्स यानी कॉस का बदल जाता है माइनस साइन में। कॉस किस में बदलता है? माइनस साइन में, डिफरेंशिएशन के लिए। यहाँ एक्स है तो एक्स, तो अभी तो दोस्त कॉस के किया ना, एक्स बचा हुआ, तो एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे? डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। अब एक्स का होगा अवकलन, ये कटेगा कितना हो जाएगा?
एक ही ना होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ चौथा डी बाय डी एक्स, इसी प्रकार 10x, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को बताएंगे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x तो बदलेगा सेक स्क्वायर एक्स में, और फिर x करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 1, यानी 10x के x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब दोस्त हम पांचवा बात कर देते हैं डी बाय डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स 10x बदले हम लिखते हैं यहाँ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स जो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर हम x को करेंगे तो डी बाय डी एक्स इंटू एक्स, तो डी एक्स कट जाएगा तो एक ही ना होगा दोस्त। अब देखिए हम छठा बताने वाले हैं डी बाय डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त, सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स को आप क्या लिखेंगे सेक एक्स इंटू 10x, फिर x को करेंगे तो कितना होगा एक आपको अभी समझाने के लिए लिखते हैं, हम बार बार एक नहीं लिखा करेंगे। अब एक अंतिम देखिए फार्मूला डी बाय डी एक्स सेक एक्स का स्थान पर लिख दिए हैं कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर एक। तो आप देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ दिख रहा है आपको, और एक फंक्शन है x टू द पावर n का फंक्शन है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर ही आप देखिए जिसमें c लगा हुआ cos x है, जिसमें c लगा है उसमें माइनस में जाएगा, तो देखिए c लगा हुआ तो माइनस है, कॉट में c लगा हुआ तो माइनस है, और कॉसेक में c लगा हुआ तो माइनस है। तो आप दोस्त समझ चुके हैं, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ये फॉर्मूला है, cos x क्या होता है माइनस साइन x, 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये x के सापेक्ष, cot x क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, और कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब दोस्त ये x के सापेक्ष, इसी प्रकार जैसे थीटा के सापेक्ष डी बाई डी थीटा, अगर यहाँ साइन थीटा रहे तो यहाँ साइन थीटा है तो साइन, देखिए थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का हम कर रहे हैं अवकलन, तो साइन एक्स, देखिए साइन एक्स का डिफरेंस साइन किस में बदलता है कॉस में ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस लिख देंगे, और थीटा है तो थीटा, अभी तो साइन का किए फिर थीटा है, तो थीटा के लिए क्या लिखेंगे दोस्त डी बाई डी थीटा, और थीटा के लिए फिर थीटा का करेंगे, ये थीटा ऊपर चल जाएगा कट जाएगा तो कितना होगा कॉस थीटा इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार दोस्त अगर थीटा की जगह पर p के सापेक्ष है, जैसे हम लिखते हैं डी बाय डी, ये डिफरेंशिएशन, और p, तो p के सापेक्ष अगर किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 10p, तो 10p लिखते हैं, तो यहाँ पर 10x, देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स में, फार्मूला पर बैठा है, तो यहाँ पर 10p है, ये तो पहले बदलेगा सेक स्क्वायर p में, अभी तो हम 10 के किए हैं p है, तो यहाँ पर लिखाएगा डी बाय डी पी, फिर p लिखा है, p ऊपर चल जाएगा कट जाएगा तो कितना होगा सेक स्क्वायर p इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त सेक स्क्वायर p। तो आप ये समझ गए, तो ये कुल 6 फार्मूला, और एक सबसे महत्वपूर्ण ये फार्मूला पर आज हम प्रश्न करवाने वाले x टू द पावर n पर करने वाले हैं। देखिए पहला फार्मूला पर क्वेश्चन करवाएंगे, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा फाइंड द डीसी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्टेड टू x। देखिए जैसे पहला प्रश्न आपको दोस्त दे दिया x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 दे दिया है। अभी मात्र हम ये पहला फार्मूला पर हम क्वेश्चन पहले करवा, सबसे पहले पहला फार्मूला पर फिर हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय फलन के लिए। देखिए x पर पावर टू द 3, x पर पावर 3, यानी x टू द पावर 3 का हमको क्या करना है अवकलन करना है। तो सबसे पहले इसको हम y के बराबर मान लेते हैं, यह फलन है y के बराबर, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसका अवकलन करेंगे x क्यू का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष विथ रिस्पेक्टेड टू x, तो यहां पर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टेड टू x, और आगे लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स we get, both sides we get। अब दोस्त देखिए इसको हम किसके, ये फलन को किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष ना, तो d बाय डी एक्स, x के सापेक्ष करेंगे तो d बाय डी एक्स, तो y है तो y लिख दिए, तो चलिए d बाय डी एक्स। अब देखिए y का मान क्या है x पर पावर 3, अब देखिए यहां आ गया dy बाय डी एक्स। अब सुनिए
एक्स टू दी पावर एन। देखिए एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो देखिए पावर वाला इनटू में आ जाएगा, 3 एक्स और पावर 3 माइनस वन। ये पावर का हो गया ना, एक्स के करेंगे तो डी बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं डी बाय डी एक्स, फिर एक्स बचल है तो एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 3 एक्स और पावर 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो यार दोस्त यहाँ पर ये अगर एक्स टू दी पावर क्यू का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछेगा तो आप क्या लिख देंगे, इसको पावर के गुना में दे दीजिए, 3 एक्स और 1 कम कर दीजिए, 3 में से 1 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको दे दिया है, दूसरा प्रश्न यहाँ 5 एक्स क्यू दे दिया और प्लस 3 दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना। इसको आप y के बराबर मान लीजिए, लेट y बराबर 5 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 3। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा, फाइंड द डीसी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्टेड टू एक्स। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी बाय डी एक्स। यहाँ फंक्शन क्या है y ना, तो देखिए डी बाय डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं 5 एक्स क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं 3, 5 एक्स क्यू प्लस 3। देखिए ये 2 पार्ट में है तो 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, डी बाय डी एक्स 5 एक्स टू दी पावर 3 प्लस डी बाय डी एक्स 3। अब देखिए यहाँ दोस्त 5 जो गुना में रहेगा ना फलन के वो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर, डी बाय डी एक्स एक्स क्यू प्लस, देखिए अगर अचर पद रहेगा, कोई संख्या में रहेगा अचर पद, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। अब देखिए 5, इसको फार्मूला पर एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स और पावर एन माइनस 1, यानी पावर वाला इनटू में आ जाएगा तो 3 एक्स और पावर 3 माइनस 1। ये पावर के किए ना, एक्स करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस शून्य। देखिए गुना कर दीजिए, 5 3 15 एक्स, देखिए 3 में से 1 जाएगा 2। तो यहाँ पर ही 5 एक्स क्यू प्लस 3 का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 15 एक्स टू दी पावर 2। उदाहरण आपके बीच पेश करते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, एकदम आराम से आप तुरंत सीख जाएंगे, सिर्फ ध्यान दीजिए। अगर ए एक्स प्लस बी है और इसको एक्स के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना, तो इसको किसी फलन के रूप में y को मान लीजिए, लेट y बराबर क्या मान लीजिए ए एक्स प्लस बी। इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्टेड टू x, तो इसमें आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्टेड टू x। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बाय डी एक्स, एक्स के d बाय डी डिफरेंशिएशन को दर्शाता है x के सापेक्ष, और फलन क्या है y ना है, तो देखिए d बाय डी एक्स। तो दोस्त यहाँ आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। यहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं, चर राशि यहाँ क्या है x है। तो आप देखिए इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, तो यहाँ पर d बाय डी एक्स, एक ए एक्स है तो ए एक्स हो जाएगा, प्लस d बाय डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है भी, कोई वास्तविक संख्या है, रियल है। देखिए a बाहर, यहाँ देखिए d बाय डी एक्स इंटू एक्स, ये कॉन्स्टेंट है b, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे अगर d बाय डी एक्स 2 दे देंगे, इसका क्या हो जाएगा शून्य, d बाय डी एक्स अगर 5 दे देंगे क्या हो जाएगा शून्य। यानी कांस्टेंट जो नियत वैल्यू होता है, जो नियत मान होता है, उसका अवकलन किसी के सापेक्ष क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अब देखिए हम शून्य होते हैं तो यहाँ पर ही देखिए a लिख दिए, डी बाई डी एक्स का 1 हो गया प्लस शून्य बराबर क्या a, तो आपका कितना क्या आ गया आंसर, यानी ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया दोस्त, a हो गया। अब दोस्तों हम चौथा प्रश्न बताते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आप देखिए, चौथा प्रश्न भी बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लेट आप मान लीजिए y बराबर 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 मानते इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड वी गेट। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d बाई डी एक्स, डी बाई डी अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा x, फलन क्या है y ना है, तो मान बैठा दीजिए d बाई डी एक्स। अब y का मान कितना है यहाँ पे
5x³ प्लस 6x² प्लस क्या हो जाएगा दोस्त 9। देखिए ये 3 पार्ट में टूटेगा, कितने 3 टर्म से, 3 टर्म से डिफरेंशिएशन को भी तोड़ेंगे। देखिए डी बाय डी एक्स 5x³ प्लस डी बाय डी एक्स 6x² प्लस डी बाय डी एक्स 9। देखिए 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 5 बाहर, तो यहां लिखेंगे डी बाय डी एक्स x³ प्लस यहां देखिए 6 बाहर, डी बाय डी एक्स x² और प्लस इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। देखिए ये फार्मूला पर बैठा रहे x टू दी पावर n, n x पर पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं 5, ये पावर में 3 है, इंटू आएगा x और 1 घट जाता है पावर में, देखिए n x पर पावर n माइनस 1। देखिए 3 में से 1 यहाँ पर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 3 माइनस 1 प्लस 6, यहाँ पर देखिए 2 पावर में है तो 2 का किस में आएगा, गुना में आएगा। यहाँ x पर पावर 2 माइनस 1 प्लस कितना 0, ये वाला। तो देखिए 5 तिरिक 15x³, तो x³ नहीं ना, x³ में 1 घट रहा है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और x पर पावर 2 में से 1 जाएगा 1, यही उत्तर हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म बनाते तो आराम से बना लेते हैं दोस्त, इसको शॉर्ट में बनाते अगर तो आराम से, जैसे 5x³ है प्लस 6x² है प्लस 9। देखिए गुना कर दीजिए, ये दोनों गुना कर दीजिए, 5 तिरिक 15, x पावर में 1 कम कर दीजिए, 3 है ना, कितना हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, x पावर 2 है ना, 1 कम कर दीजिए 1, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। देखिए 15x² प्लस 12x, यही ना उत्तर आया। इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ कर लाए हैं, इसको हम क्या है डायरेक्ट लाए हैं। अब दोस्तों हम 5वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न बिल्कुल आसान, 5वां प्रश्न को आप देखिए अभी तुरंत समझ जाएंगे। अगर कोई पूछ दे 5वां प्रश्न में आपको, 5वां प्रश्न में देखिए हम दोस्त अब 5वां प्रश्न बताते हैं। अगर 5वां प्रश्न पूछ दे रूट x का x के सापेक्ष अवकलन, तो इसको भी y के बराबर मान लीजिए, लेट y बराबर क्या लिख सकते हैं रूट है। देखिए y बराबर x, ये रूट हटाएंगे तो पावर में क्या जाएगा 1/2 ना, इसका अवकलन करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड ना, इन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ डी बाय डी एक्स, यहाँ पर फंक्शन क्या है y लिख दिए, यहाँ पर देखिए डी बाय डी एक्स, यहाँ x टू दी पावर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे ना। तो देखिए जो पावर में रहता है वो किस में आता है इनटू में आता है, 1/2 x पर पावर 1/2 माइनस क्या 1, x पर पावर n है, n x पर पावर n माइनस 1, फिर x के करेंगे तो क्या लिखेंगे डी बाय डी एक्स। ऐसे ये बार बार हम नहीं लिखते हैं क्योंकि कटकर एक ही आएगा ना। अब देखिए 1/2 और x पर पावर 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 1/2। अब इसी को दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, यहाँ नीचे करके लिखेंगे तो 1/x पर पावर कितना हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 और ये पावर हटाएंगे, 1/2 पावर में रखे थे ना, पावर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा रूट में। तो इसका मतलब रूट x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो गया दोस्त 1/2 रूट x। अब दोस्त इस सेशन में हम इस फार्मूला पर x टू दी पावर n पर बता दिए हैं। अब देखिए किसी त्रिकोणमितीय फलन पर हम बता दें, किसी त्रिकोणमितीय फलन को अवकलन कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी, 6 नंबर प्रश्न देखिए, जैसे कि यहाँ साइन x² लिखे और कोई साइन x² का x के सापेक्ष, क्वेश्चन की हेडिंग यही दिया हो x के सापेक्ष अवकलन, इसको y के बराबर मान लीजिए, y इक्वल टू साइन x²। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने। तो d बाई डी डिफरेंशिएशन को दर्शा x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा x। देखिए फलन क्या है y ना, y लिख दिए, यहाँ देखिए d बाय डी एक्स, y का मान क्या है बताइए, y का मान क्या होगा साइन x², यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन x²। देखिए त्रिकोणमितीय फलन का कर रहे हैं साइन, देखिए यहाँ पर साइन x, साइन किस में बदलता है कॉस में, जो x रहता है
पहले साइन का करते हैं, फिर क्या करते हैं एक्स का। एक्स से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एक एक्स के साथ पहले साइन। देखिए साइन किस में बदलेगा, साइन किस में बदलता है डिफरेंशिएशन में, कॉस। यहाँ पर लिख दिए कॉस, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अभी तो हम साइन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं, अब करेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिए। यहाँ देखिए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर टू यहाँ आ जाएगा, टू एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन माइनस वन, यानी 2 माइनस 1। अब फिर देखिए पावर किए तो एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x, क्योंकि x 2x 2 माइनस 1 बराबर 1 ना होगा, तो 2x लिखेंगे। तो 2x पहले लिख दीजिए, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही सही उत्तर हो जाएगा त्रिकोणमिति। इसी को देखिए शॉर्ट में आप सीख लीजिए, शॉर्ट में बनाने के लिए यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर का कह दिया, तो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, तो कॉस एक्स स्क्वायर हुआ। फिर एक्स स्क्वायर पावर इंटू आता है 2x, 2 में से 1 घटेगा 1, यही उत्तर हो जाएगा। एक पावर में, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, एक लिखे चाहे। अब दोस्तों हम 7वां प्रश्न बताते हैं। देखिए 7वां प्रश्न को आप सही तरीका से देखिए, 7वें प्रश्न भी हमें पूरा विश्वास है कि आप आसानी से सीख जाएंगे। देखिए 7वें प्रश्न के लिए जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 10x टू दी पावर 5, इसका निकालना। इसको हम लेट y बराबर मान लेते हैं 10x टू दी पावर 5। तो देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन with respect to x in both sides we get। अब देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ, तो डी बाय डी एक्स, थीटा के सापेक्ष तो डी बाय डी थीटा, और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है x के सापेक्ष। फंक्शन क्या है, y है ना, यहाँ लिख दिए डी बाय डी एक्स। y के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्त, 10x टू दी पावर 5। देखिए अभी 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त, 10 को होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x के सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ x किसको कहेंगे, x पर पावर 5 को। तो 10 बदलेगा सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर, x पर पावर 5 है तो ये नहीं ते रहेगा। अभी 10 का कर दिया, अब किसको करेंगे, d बाय डी एक्स, एक्स टू दी पावर 5 को। तो अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x पर पावर 5। अब देखिए ये 5 वाला आप जानते हैं, अगर x पर पावर 5 है तो इसका उत्तर देखिए 5 इंटू में x, और 5 में से 1 गया 4। ये किस सूत्र पर आता है, इस सूत्र पर। x पर पावर n का क्या हो जाता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ही क्या करेंगे, पावर, तो पावर इंटू 5 x पर पावर, और 5 में से 1 घटेगा 4। बार बार आप फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, 5 x पर पावर कितना 4, इसको पहले लिख दीजिए 5 x पर पावर 4 सेक स्क्वायर x पर पावर 5, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्त, सही उत्तर। त्रिकोणमितीय फलन का हम बता रहे हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न में हम आपको दे दिए cos 2x प्लस 3, और इसका अवकलन करना है। ये cos है, इसके लिए पूरे ये क्या है, x का काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। देखिए इसको हम लेट से चलते हैं, y बराबर cos 2x प्लस 3, जैसे कहते थे ना cos थीटा, उसी प्रकार थीटा का स्थान पर ये पूरे है 2x प्लस 3। देखिए डिफरेंशिएशन with respect to x in both sides we get। अब दोस्त देखिए यहां पर क्या करेंगे, d बाय डी एक्स, और फंक्शन क्या है, y है ना। देखिए d बाय डी एक्स, यहां क्या लिखते हैं, cos 2x प्लस 3। अब देखिए यहां पर इस सूत्र लगेगा cos में देखिए पहले c है ना, तो माइनस में इसका डिफरेंस है, cos x से क्या होता है, माइनस साइन है, cos x का ना, लेकिन x का स्थान पर यहाँ क्या है, पूरा मान 2x प्लस 3। तो cos किसमें बदलेगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन, लेकिन x इसके साथ आएगा, माइनस साइन x। अभी किसका किए हैं दोस्त, cos के किए हैं, अभी x का बचा हुआ, तो x को बचा हुआ तो d बाय डी एक्स 2x प्लस 3। इसको कितने पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। देखिए माइनस साइन 2x प्लस 3 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे भी शॉर्टकट में आप बना सकते हैं। देखिए 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 डी बाई डी, और अचर पद के क्या हो जाएगा 0। यहाँ 2 है ना लास्ट रिजल्ट, 2 पहले कर लीजिए, माइनस ये 2 को पहले लगा दिए, साइन यहाँ पर ही देखिए 2x प्लस 3, ये उत्तर हो गया। तो आज के सेशन में मात्र ये 8 प्रश्न बताए।
फिर हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। इस फार्मूला पर ढेर सारे प्रश्न करवाने वाले, जिसको आप समझ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।